जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने काम पे ध्यान देना होता है, न कि किसी को नीचा दिखाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज हम पहुंच गए बिहार की राजधानी पटना में। ये जिस फार्म का वीडियो बना रहा हूं, ये लगभग 2 वर्षों से ये फार्म चल रहा है और मात्र 3 बकरियों से इसकी शुरुआत की गई थी। अभी तकरीबन 45 करीब में बकरियां हैं, 20-22 के करीब में बच्चे बिके भी हैं, कुछ खरीद बिक्री भी आगे चल के हुई है। तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में बकरी पालन से संबंधित दोस्तों अभी आपको मिलने वाली है। हम जानेंगे कि कौन कौन से ब्रीड यहाँ पे हैं, खिलाने की क्या व्यवस्था है, ये जो अभी रहने का इसका आवास का व्यवस्था है वो कैसा है, तमाम तरह की जानकारी वीडियो में आपको मिलेगी। इसके रख रखाव से संबंधित, इसके रोग एवं उपचार से संबंधित तमाम तरह की जानकारी जो एक बकरी पालक के पास होनी चाहिए वो सब मिलेगी। अनुभवी बकरी पालक हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं फार्म पे आशुतोष जी। सर, सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम वसी अहमद है और मैं गोट फार्मर से अभी एट प्रेजेंट काम कर रहा हूँ। एक्चुअल मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं विदेश में 20 साल तक रह चुका हूँ। लगभग कितनी बकरियों से इसकी शुरुआत हुई थी? सर, इसकी मैंने 3 बकरियों से शुरुआत करी थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के आज मेरे पास 45 बकरियाँ हैं। अभी जो ये एरिया है आपका, जहाँ अभी फार्म है, लगभग कितना एरिया है ये? देखिए, अब मैं आपको स्क्वायर फीट में बताऊं तो लगभग 5000 स्क्वायर फीट है और कट्ठे में ये पटना का कट्ठा लगभग साढ़े तीन कट्ठा ऑलमोस्ट एरिया है। हाँ, तो उसके हिसाब से 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है मेरा ये। जो अब जो भी बकरियां हैं, खिलाने की सर क्या व्यवस्था है? सर देखिए, खिलाने के लिए मैं इसको दलहनी चारा, साइलेज जिसमें दर्रा मकई का हो और मस्टर्ड केक जिसको खली बोलते हैं, खल है, और खेसारी का चुन्नी, चने की चुन्नी, ये सब मिक्स करके मैं देता हूँ। हरे चारे की कितनी ज़रूरत है? जो बकरियों को हम खिलाते हैं तो उसमें कितना ज़रूरी है हरा चारा? देखिए सर, हरे चारे की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं शहर के बीचों बीच में रहता हूँ, जैसा आप लोग देखा भी है और देख भी रहे हैं। शहर के बीचों बीच में हरा चारा लाना संभव नहीं है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसके विकल्प के रूप में मैंने साइलेज को रखा है, जो मैं साइलेज देता हूँ। क्या उससे क्या फ़ायदा होता है? भाई, साइलेज जैसे हरे चारा में आपको जो प्रोटीन न्यूट्रिशन जो मिलता है वो साइलेज में मिल जाता है। अच्छा, जिसको हम कंपनसेट कर सकते हैं हरे चारा से साइलेज को कंप्लीटली तौर पे 99% नहीं, बल्कि हम उसको 80% तो दे ही पाते हैं। हरे चारे का एक तरह से हम अल्टरनेटिव उसको कर सकते हैं, विकल्प या अल्टरनेट जो बोले आप, उसको मैं हरे चारे का विकल्प साइलेज के तौर पे रखता हूँ। क्या रेट वगैरह क्या होता है साइलेज का, ये बताइए। साइलेज अभी मुझे 6.5 रुपये किलो मिल जा रहा है यहाँ पटना में? जी, पटना में मिल जा रहा है और बस यही 6.5 रुपये लगभग है उसका रेट। तो अगर कहें तो भूसे से भी जो है ये सस्ता आपको पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जो कंपैरिजन करके देख रहा हूँ, भूसे से भी ये सस्ता पड़ रहा है और इसमें ग्रो भी अच्छा, मतलब फ़ायदा इससे ज़्यादा है। फ़ायदा इससे ज़्यादा हो रहा है। बकरियाँ इससे ज़्यादा चाव से खाती हैं। भूसे को तो थोड़ा सा भूखी है तो खा लेगी अच्छे से, लेकिन इसको मैं देखता हूँ कि बकरियाँ बहुत शौक से खा रही हैं साइलेज को। अभी कौन कौन सा नस्ल सर आपके पास है? सर, मेरे पास बर्बरी है, तोतापरी है, गुजरी है और कुछ अपनी देसी भी है साथ में। जैसे बिहार में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, या एक तरह से कहें कि अलग अलग जिनके पास जो है उसी का वो फेवर करते हैं, तो आपके पास लगभग कंप्लीट रूप से अगर बात करें तो 3-4 जो है ब्रीड आपके पास है। तो सर, आपके पास 2 वर्षों का अनुभव है, तो उस आधार पे आप क्या कहना चाहेंगे? बर्बरी रखते हैं वो बर्बरी की बात करते हैं, जो ब्लैक बंगाल रखते हैं वो ब्लैक बंगाल की बात करते हैं, आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए सर, हम कोई ब्रीड के ऊपर में लड़ने वाले नहीं हैं, ना ही हम किसी को करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर ब्रीड को ही पालें। अगर आपने अपने बकरी का जो आपका मेन पर्पस है बकरी में कमाना, पैसा कमाना, ठीक है, तो हम उसको, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात जो की जाए तो वहाँ पर मीट का बिजनेस है। हम मीट बेच के ही, बकरी का मीट बेच के ही फ़ायदा कमा सकते हैं, जिससे हमको ज़्यादा मीट मिले। और यहाँ पर कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि मीट देसी मीट अच्छा हो। तो देसी से मुराद मेरा ये नहीं कि प्योर आप ब्लैक बंगाल इतना छोटा सा बच्चा ला के पाल, नहीं, हम ब्रीड में मिक्स ब्रीड पाल लें। क्रॉस ब्रीड जिसको बोला है, वो आप देसी से तोतापरी का करा लें, देसी से आप ब्रीडर जो आप बर्बरी का करा लें, आप जिससे चाहें, जो आपके मन को भाई उसके हिसाब से आप करवा सकते हैं।
कहते हैं कि किसी भी बकरी फार्म जो है वो बहुत कुछ उसके ब्रीडर पे निर्भर करता है, तो ब्रीडर आपके पास कौन सा है? बिल्कुल सही बात है। बकरी फार्म को रन करना मेन इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो ब्रीडर करता है। मेरे पास में अभी 2 ब्रीडर है। एक है मेरे पास में तोतापरी का ब्रीडर है और एक मेरे पास में बर्बरी का ब्रीडर है, और दोनों से मैं अपना काम कर लेता हूँ। देखिए, अब लोगों का एक चुनाव करना होता है कि आप अब बड़ी नस्ल की बकरी को अगर बर्बरी के ब्रीडर से क्रॉस कराएं तो वो थोड़ा ऊंची होती है, उसको ब्रीड करने में भी प्रॉब्लम होता है। और अगर आप ब्लैक बंगाल को तोतापरी से कराएं तो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो आप मैच कराएं, आपकी बकरी किस लेवल की है उसी के ब्रीडर के हिसाब से आप उसको ब्रीड करवाएं, वो सबसे अच्छी बात। और उसका फिर आपको रिजल्ट भी दिखेगा अच्छा। जो मेरे पास है, आपने देखा भी होगा, मेरे पास कुछ बच्चे हैं वो बहुत अच्छे नस्ल के, बहुत अच्छे सुंदर और ग्रो करते हैं। ग्रोथ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ होता है उन लोगों का। जैसे अभी ठंड का मौसम आ गया है तो बहुत जो है एहतियात बरतना होता है। जो नए किसान हैं उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए वो बताइए। देखिए, बकरी का जो सबसे जानलेवा जो दो मौसम होता है, एक बरसात होता है, दूसरी ठंड है। ठंड में अभी बरसात तो निकल चुका है, उसको आपने हिफाजत कर लिया है, लेकिन अभी जो ठंड आ चुकी है तो उसके लिए आप बकरी का जो प्रॉपर गर्म रखने का इंतज़ाम करें। आप उसको कई तरह से कर सकते हैं। एक हो सकता है, अगर शहरी इलाके में आप रहते हैं और आपके पास बिजली की प्रॉपर व्यवस्था है तो आप वहाँ पर बड़े बल्ब लगा के, हॉलोजन लगा के उस एरिया को गर्म कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप गांव में रहते हैं तो एक ड्रम में आप बकरी की जो बची हुई मेंगनी रहती है वो है, बचा हुआ लकड़ी है, पत्ता है, इसको जला के अपने बाड़े को गर्म रख सकते हैं। तीसरा, आप अगर कम बकरी पाल रहे हैं तो उनके जो जूट का बोरा होता है उसको आप कवर करके उससे आप बकरी को बचाव कर सकते हैं, हवा ना लगे। और अपने बाड़े को बिल्कुल प्रॉपर वे में बंद कर दीजिए। बंद करने का मतलब नहीं कि बिल्कुल पैक नहीं करना है, क्योंकि आपको वहाँ जो अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। अगर आप उसको पैक कर दीजिएगा तो मालूम है सुबह में सारी की सारी बकरी मरी मिलेगी आपको। वो ओवर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और अमोनिया गैस, उसके जो पेशाब से अमोनिया गैस निकलता है तो वो अगर इनहेल करेगी वो सबको एक तरह का स्टक आएगा, वो सब मर जाएगी। तो आपको वेंटिलेशन रखते हुए बाड़े को प्रॉपर वे में बंद करना पड़ेगा। इन चीज़ को बहुत ध्यान रखना। और फर्श आपको हमेशा कम से कम फ्लोर से, ज़मीन लेवल से 6 इंच ऊपर रखना है आपको। वो आप लकड़ी रखें, बांस की चरचरी बना के रखें, जैसे भी वो आपको जो सुविधा हो उसके हिसाब से आप रखें। ये नहीं कि आप फर्श पे बोरा बिछा के नहीं रखना है, आपको 6 इंच ऊपर करके रखना है, ज़मीन से 6 इंच ऊपर रखना है आपको किसी भी हाल में। अब सर हम बात करते हैं, जैसे अगर घनत्व में बकरियों को रखें तो बीमारी होने की संभावना होती है, तो कोई भी बीमारी या रोकथाम कैसे करना होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे अब आपने बताया घनत्व, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बकरी को जितना स्पेस चाहिए आप उतनी, ओवर क्राउड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें ना एक अगर बीमारी हुई सारे को फैल जाएगी। इसलिए आपको बकरी को पालने के, बकरी का जो एरिया है, एक साइंटिस्ट के हिसाब से या जो आप जहाँ से ट्रेनर ने ट्रेनिंग दिया होगा, आपको अगर ट्रेनिंग लिया है तो आपको ये पता होगा, लेकिन मोटी सी बात है, आपको एक बकरी को 20 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए रहने के लिए। मूवमेंट के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बाड़ा जहाँ वो रात में रुकेगी, 20 स्क्वायर फीट का एक एरिया आपको देना पड़ेगा। और जो बीमारी है, अब बीमारी मेनली जो बाड़े पे मेन बीमारी आती है वो आती है, एक लूज मोशन की बीमारी है, बुखार हो जाएगा बकरी को, यानी फीवर, जुकाम हो जाएगा। इस तरह की 2-3 मेजर बीमारी होती है। तो आपको इसको पहले से ही ऐसा कुछ देखिए, जो लूज मोशन होगा तो आपके चारे का बदलाव है, मेजर बीमारी हो जाती है। आपका जो मेजर रीज़न होता है, आपने जस्ट उसको सूखा चारा देते थे तो गीला चारे पे ले आए तो उसको लूज मोशन हो जाएगा, या गीला चारा दे रहे हैं सूखा पे आ गए तो भी उसको लूज मोशन। चारे में बदलाव आप जो करें बहुत स्लोली करें, आहिस्ता आहिस्ता चारे में 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर में आप चारे का बदलाव कर सकते हैं। अगर मैं अभी सैलेज दे रहा हूँ, जस्ट उसको लेके आ गया मैं अपने सानी पे या भूसा जो घेरा, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये उसमें साइलेज पे लेके गया, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता करके 15 दिन के अंदर आपको चारे का बदलाव करना चाहिए। ये लूज मोशन से आप बच सकते हैं। अगर फिर भी हो गया तो आप अपने जो आप जिनके कांटेक्ट में हैं, डॉक्टर हैं, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं जी। अगर और फीवर, तो ये सर्दी के अंदर में फीवर होता ही होता है। जो नॉर्मल फीवर किसी बकरी का 102 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा हुआ तो उसको फीवर है। आप चेक करना सीखना पड़ेगा आपको। थर्मोमीटर आप कैसे उसके डालेंगे, कैसे उसको चेक करेंगे, कुछ बुखार वगैरह चेक करना आपको जानना चाहिए वो। और फिर उसका जो नॉर्मल जो इंजेक्शन है या फिर बोलस है, उससे आप उसका इलाज कर सकते हैं। अभी आपने ट्रेनिंग की बात बताई, ट्रेनिंग सर कितना ज़रूरी है? सर, इसमें ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम बिना ट्रेनिंग के काम करेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे, क्योंकि अगर बाय द वे आपकी बकरी बीमार हो रही है, रात में उसको फीवर आ गया, हाई फीवर है, क्या करेंगे आप? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को तो आप
रात में आपको मिलने से रहा डॉक्टर। कहीं भी आप कोई भी अच्छे से अच्छा जितना अप्रोच वाला डॉक्टर रात में नहीं आएगा भाई। आप लिख के इस चीज़ को पॉइंट आउट कर लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, कोई डॉक्टर आपके फॉर्म में रात में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पहला जो फर्स्ट एड है वो आना चाहिए। तो वो आप कहाँ से सीखेंगे? मस्ट है कि आप ट्रेनिंग लीजिए। आप मैं किसी पार्टिकुलर पर्सन को नहीं बताऊंगा, आप कोई भी अच्छा ट्रेनर है जिसको आप जानते हैं, आप उनसे ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग इज़ द मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फील्ड। अगर बात करें सर तो अभी लगभग 14-15 बच्चे और काफ़ी शानदार बच्चे आपके पास जो हैं मेमने हैं। तो अगर मान लीजिए कोई सामने से कोई अगर हमारे व्यूअर्स ऐसे हों जो लेना चाहते हों या पसंद है, तो क्या आप उनको उपलब्ध भी करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे बच्चों को एक लॉट में 7 मेल और 7 फीमेल है मेरे पास में, और सब ब्रीड हैं। कोई बर्बरी का भी है, उसमें तोतापरी है, गुजरी है, सब है। अगर किसी को कोई इच्छुक होंगे लेने वाले तो मैं सारा कुछ एक साथ में उनको बेच दूंगा। सर एक चीज़ और, बहुत सारे लोग कमेंट में ऐसा करते हैं सर कि ब्रीडर का आप रेट नहीं पूछते हैं या ब्रीडर कहाँ से मिले वो नहीं बताते हैं। तो ये ब्रीडर जो आपके पास है, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद इस परेशानी से गुजर चुका हूँ कि ब्रीडर ढूंढते रहा, नहीं मुझे मिलता है ब्रीडर। अभी एक अपॉर्चुनिटी पर बोला जाए कि इस मेरे फॉर्म पे आपको 6 ब्रीडर आराम से उपलब्ध है, जिसमें बर्बरी का ब्रीडर है, गुजरी का ब्रीडर है। जिस सज्जन को, जो हमारे किसान हैं उनको ब्रीडर की ज़रूरत है वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जहाँ तक कीमत की बात है वो निगोशिएबल है। अगर मैं एक एग्जैक्टली फिगर नहीं बता सकता हूँ, आप बात कीजिए, आके देख लीजिए, ब्रीडर को पसंद आए तो बिल्कुल बात है। मोस्ट वेलकम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे वासी अहमद जी, जो लगभग 2 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इस फार्म को संचालित कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी सर के पास है। अगर किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।